पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे अपना टॉपिक समावेशी शिक्षा। ये आज आपकी पहली क्लास है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं जो बहुत ज़रूरी हैं। वो ये कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना होगा पीजी पॉइंट, या आप एक लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ क्लास वाइज अवेलेबल की जाएंगी, और वहाँ पर आपको सारी क्लासेस की भी लिंक मिल जाएंगे। बाकी आप शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य और अन्य क्लासेस के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लें। देखें, यहाँ पे एक एरो टाइप का बना हुआ होगा ना, तो वहाँ से आपको सारी पीडीएफ और सारी चीज़ें क्लास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। और अब हम लोग किस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं? आपका समावेशी शिक्षा। ये सब्जेक्ट अपने आप में एक विषय नहीं, एक इवन मुद्दा बन चुका है अब, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि समावेशी शिक्षा है क्या। आखिर समावेशी शिक्षा की मीनिंग क्या है? समावेशी शिक्षा को इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो आइए जानते हैं। और आपसे एक चीज़ ये शेयर करना चाहूँगी कि आप सेशन के एंड तक बने रहिएगा। एंड में हम आपको स्ट्रैटेजी कुछ शेयर करने वाले हैं कि अब से अपनी क्लासेस चलेंगी किस वे में। ठीक है, रोज़ शाम को 6 बजे तो लाइव आऊँगी ही, लेकिन उसके अलावा भी क्या तरीका होगा अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने का, वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम आइए आज जानते हैं कि समावेशी शिक्षा है क्या। तो देखो, सबसे पहले कि समावेशी शिक्षा का सामान्य अर्थ क्या होता है, हम लोग ये समझेंगे। फर्स्टली लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। ओके, सभी छात्रों की एक साथ या एक जगह पर शिक्षा की व्यवस्था कराने को ही समावेशी शिक्षा कहा जाता है। समावेशी शिक्षा आधुनिक युग की नवीन खोज है। देखो, बात क्या होती है, समावेशी का पहले अर्थ समझो। समावेशी का मतलब ही होता है समान। समाधन वेशी मतलब समान तरीके से। ऐसा नहीं है कि भेदभाव हो। पता चले एक कक्षा, जैसे पहले के ज़माने में आप चले जाओ, थोड़ा सा पास्ट में अगर चले जाओ, तो पहले शिक्षा का अधिकार सबको नहीं हुआ करता था। एक समय ऐसा आया था कि सिर्फ कुछ ही लोगों को, जैसे राजा के जो बेटे होते थे, उनको ही सिर्फ शिक्षा का अधिकार होता था, है ना। ये जो उच्च वर्ग के होते थे, उच्च कुल के लोग होते थे, उनको ही पठन पाठन का कार्य जो है मिलता था, है ना। ऐसी चीजें हुआ करती थी। लेकिन फिर धीरे 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 करके ये सब चीजें बदलती चली गई। तो अब ये क्या हो गया है, जो आज के हम आधुनिक युग की बात करें, तो ये एक नवीन खोज है क्या, कि सब एक साथ पढ़े। जैसे आपने देखा होगा, हम पढ़े सब पढ़े, सर्व शिक्षा अभियान वाला, है ना। तो सभी छात्रों का एक साथ एक ही जगह पर, ये नहीं कि कुछ लोगों के लिए अलग क्लास लग रही हो, कुछ लोगों के लिए अलग लग रही हो, ऐसे नहीं है। एक साथ एक ही जगह पर शिक्षा की व्यवस्था कराने को ही क्या कहा जाता है? समावेशी शिक्षा कहा जाता है। अब देखो फिर क्या कह रहे हैं, समावेशी शिक्षा आधुनिक युग की नवीन खोज है। शिक्षा के क्षेत्र में यह एक नया मार्ग है। समझ गए आप, कि यदि आप एजुकेशन से रिलेटेड बात करेंगे, तो ये एजुकेशन फील्ड में एक न्यू डायरेक्शन है ना, जिसके आधार पर भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाया गया है। इससे हुआ क्या, इससे बहुत फर्क आया। ना सिर्फ अपने इंडियन एजुकेशन में, अपितु ये मान के चलिए कि देखो, एजुकेशन का मीनिंग तो यही होता है ना, कि पहली बात तो हम सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे, हम जस्ट टू सर्व का काम कर रहे हैं। अगर आज मैं भी आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, तो ये यहाँ पे मेरा पढ़ाना सिर्फ क्या है, एक मीनिंग है, क्या, जस्ट टू सर्व टू अवर कंट्री। अगर हमारे देश के लोग पढ़े लिखे होंगे, मैं तो ये चाहती हूँ ना कि आप लोग अगर पढ़ेंगे, फिर आप लोग किसी को पढ़ाएंगे, तो इट मीन्स कि मेरे माध्यम से एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो वैसी ही चीज़ें होती रही होती रही होती रही, और फिर एक मुद्दा जब ये समावेशी शिक्षा का उठा, तो आज ये दिन है, आज हम लोग इस युग में जी रहे हैं कि समावेशी शिक्षा अपने आप में एक बहुत ऊपर चीज़ हो चुकी है। और अब देखो, सब बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, प्रॉपर क्लासेस लगती हैं। अगर पहले पास्ट से आज की एजुकेशन को कंपेयर करें, तो आई बात समझ में। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी छात्रों को बिना भेदभाव किए एक साथ शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का है, तो हम उसको जो है ज़्यादा पढ़ाएंगे, कोई SC ST का है तो हम उसको उससे भी ज़्यादा पढ़ा देंगे, है ना, कोई OBC का है तो उसको हम नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। समावेशी शिक्षा का जो
अल्टीमेटली एम है वो यही है क्या, कि जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, जितने भी छात्र हैं, है ना, उनको बिना भेदभाव के, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनके सामने कुछ और बिहेवियर कर रहे हो, है ना, किसी दूसरे बच्चे के सामने कैसा भी अलग सा बिहेवियर कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। समावेशी की शिक्षा का मतलब ही होता है कि उसका अल्टीमेटली गोल कह सकते हैं आप, अल्टीमेटली एम ही यही होता है कि सभी छात्रों को बिना भेदभाव किए एक साथ शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। अच्छा, एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दो, आपको सेशन समझ में आ रहा है ना? अगर आ रहा है तो एक बार फटाफट से यस मैम लिख दो, और सेशन को लाइक भी कर दो फटाफट से, है ना। चलो आगे देखो क्या लिखा हुआ है, कि समावेशी शिक्षा में मनोविज्ञान के सिद्धांत का सम्मिश्रण होता है। अब मैम ये मनोविज्ञान का सिद्धांत क्या है? तो मनोविज्ञान का सिद्धांत भी हम आपको अभी सिखाते हैं क्या है, थोड़ी देर में या फिर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अब देखो, अर्थात इसके अंतर्गत विद्यार्थियों की मानसिक क्षमता को समझकर उसके अनुरूप उनके विकास की योजना का निर्माण किया जाता है। मतलब सबसे पहले जो विद्यार्थी है, जैसे हम मान लीजिए पढ़ाने जा रहे हैं आपको, है ना, तो मैंने क्या देखा कि आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, पता चले समावेशी शिक्षा तो पीएचडी आदमी करता है ना समावेशी शिक्षा से। या आप ये समझ लो, समावेशी शिक्षा की तो बहुत मोटी मोटी किताब है, तो क्या हम आपको वो पढ़ाने लगेंगे? नहीं ना। क्यों? पहले हम आपका आईक्यू लेवल देखेंगे ना, आपका स्टैंडर्ड देखेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जितना सिलेबस में है हम उतना ही तो पढ़ाएंगे ना आपको। तो वैसे ही होता है सेम, किसमें? मनोविज्ञान के सिद्धांत में, कि पहले बच्चे के अंतर्गत यानी विद्यार्थी के अंतर्गत हमें उसकी मानसिक क्षमता को समझना होता है, यानी उसकी मेंटल पावर को समझना होता है। उसके बाद ही यानी उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप ही हम उनके विकास की योजना का निर्माण करते हैं। पता चले बच्चे बच्चे को बनना है कुछ बहुत बढ़िया, मान लीजिए आईएएस बनना है, ठीक है, और आप उसको यूपीपी की तैयारी करवा रहे हो, तो ये गलत हो गया ना। तो पहले तो हमें बच्चे का क्या समझना है? मेंटल लेवल समझना है। उसके बाद में हमें उसके विकास की योजना का निर्माण करना है, ठीक है। आ गई बात समझ में? अब देखो, समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। अब पता, अब आप सोचो एक मिनट के लिए कि बीएड में आखिर ये टॉपिक क्यों रखा गया? जरूरी था? हमको मैम बीए में पढ़ा देते, ये बीएससी मैंने किया था उसमें पढ़ लेते हम। नहीं, लेकिन हर चीज़ के पीछे अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है ना। हर काम को करने की एक स्ट्रेटेजी होती है। आप अपनी लाइफ में कुछ भी करने जा रहे हो, इवन आप बीएड भी कर रहे हैं ना, तो इसके पीछे भी आपकी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी होगी। एक छोटी सी बात ले लो, आप किस कॉलेज से बीएड कर रहे हो, इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होगी कि हमने इसी कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया, या हमको वो कॉलेज मिल रहा था तो मैंने वहाँ एडमिशन क्यों नहीं लिया, है ना। तो कुछ स्ट्रेटेजी होती है ना चीज़ों के पीछे। तो वैसे ही जो आपका समावेशी शिक्षा है, ये बीएड में सिर्फ इसीलिए रखा गया ये टॉपिक, क्योंकि आप जब आप एक शिक्षक बन करके इस राष्ट्र में आएंगे, इस कंट्री को जब आप सर्व कर रहे होंगे, तो आपके लिए भी सब बच्चे बराबर हो, है ना। आप उन सब को एक ही रूप से शिक्षा दे पाए। अर्थात ऐसा ना हो कि आप जिस कैटेगरी के सिर्फ उसी कैटेगरी के बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दें, या ऐसा ना हो कि आप सिर्फ धर्म के वजह से चीज़ों को डिवाइड कर दो, है ना, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं। तो इन ये सब चीज़ें ना हो, ये सब चीज़ें ना हो, इस वजह से समावेशी शिक्षा को आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया। तो इसको आप ये मत समझ के पढ़िएगा कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है और उसके बाद में बस इसको पास आउट कर लेना है बीएड में। नहीं, इसको आपको सीखना है। देखो, अब आप सोच रहे होंगे, मैंने वैल्यू एंड पीस एजुकेशन की क्लासेस ले ली, मैंने सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस ले ली, आखिर समावेशी शिक्षा की क्लास हमने बाद में ही क्यों लगाई? क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है, इसको पास करने के लिए हम आपको नहीं पढ़ा रहे। इस ये सब्जेक्ट हम आपको सिखा रहे हैं ना, और हम इसको आपको सिखाने के माध्यम से पढ़ाएंगे, ठीक है। अब समझो फिर से जरा, समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन शिक्षा जगत की आधुनिक मांग है। आधुनिक का मतलब आजकल की डिमांड है, ठीक है, जिसके आधार पर चलकर एक विशेष शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया गया है। इसके अंतर्गत दिव्यांगों, किसको, अब सुनो ध्यान से, मंद बुद्धि, मेधावी छात्र, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को एक साथ बैठाकर एक ही स्थान में शिक्षा दिलाने की व्यवस्था की योजना का निर्माण किया गया। बात आई समझ में? देखो, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मंद बुद्धि बालक होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए मतलब विकलांग होते हैं ना, जैसे जिन्हें आप दिव्यांग बोलते हैं, है ना। उसके बाद में कुछ होते हैं जो बहुत मेधावी छात्र होते हैं ना, जिनका अपने आप में एक बहुत बड़ा अच्छा लेवल होता है। कुछ होते हैं अनुसूचित जाति, कुछ होते हैं अनुसूचित जनजाति के लोग, है ना। तो मतलब अलग, कुल मिला के ऐसे समझो आप,
अलग अलग तरह के लोग मिल करके जब एक साथ बैठ के एजुकेशन गेन करें, है ना, तो इसी को आप क्या कहेंगे, समावेशी शिक्षा कहेंगे। मतलब ऐसी क्लास जिसमें आपके कौन कौन से प्रवृत्ति के बालक हो, दिव्यांग भी हो, मंद बुद्धि वाले बालक भी हो, मेधावी छात्र भी हो, अनुसूचित जाति और जनजाति वाले बालक भी हो, और सब एक साथ बैठकर एक ही स्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, है ना। फिर देखो क्या कहा गया कि जिसे समावेशी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। समावेशी शिक्षा दिव्यांगों का मनोबल बढ़ाने के लिए भी कार्य करती है। अब आप खुद सोचो, जब सब बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। चाहे वो मंद बुद्धि बालक हो, उसको कभी देखो, इसमें ऐसी शिक्षा में क्या होगा, मंद बुद्धि वाले बालक को कभी ये रिग्रेट नहीं फील होगा कि अरे यार मैं वीक क्यों हूँ, या मेधावी छात्र को कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि अरे वाह मुझे तो सब आता है ना। ये दिव्यांग वाले जो बालक होते हैं उनको ये नहीं फील होगा ना कि हम समाज से अलग हैं, उनको ये लगेगा कि हम भी इन्हीं बच्चों की तरह तो हैं, तभी तो वो एक साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था की गई अपने भारत देश में, और ये समावेशी शिक्षा अपने आप में एक उभर कर है। अब जरा देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो सबसे पहले समझो क्या समझना है आपको कि समावेशी शिक्षा की परिभाषा यूनेस्को के अनुसार यदि बात करो आप, ये पूछा जाता है आपसे ना सिर्फ आपके बीएड में, अपितु आपके टेट सीटेट स्टेट टेट्स में भी ये आपसे पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा कि यूनेस्को के अनुसार, ये आपके सामने हो सकता है कि ये डेफिनेशन लिख दी जाए और पूछा जाए ये किसके अनुसार है, तो आपको बताना होगा यूनेस्को के अनुसार, ठीक है। तो यूनेस्को के अनुसार क्या कहा गया, यानी समावेशी शिक्षा को कैसे डिस्क्राइब किया गया, तो सुनो मेरी बात। देखो, व्यापक रूप में समावेशन को एक ऐसे सुधार के रूप में लिया जाता है जिसमें सीखने वालों की भिन्नता का आधार किया जाता है, ठीक। फिर देखो, समावेशी शिक्षा में छात्रों की वैयक्तिक विभिन्नता का ध्यान रखा जाता है। सभी को एक समान मानकर इसमें छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा के समान अवसर के गुण के सभी सिद्धांत का पालन समावेशी शिक्षा में किया जाता है। समावेशी शिक्षा हेतु विशिष्ट प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है, जिससे वह छात्रों के मध्य समन्वय स्थापित कर सके। अब देखो, हर हर एक टीचर समावेशी शिक्षक नहीं हो सकता। पूछो क्यों? क्योंकि मतलब देखो, वहां पे मंद बुद्धि बालक भी होगा और कुशाग्र बुद्धि बालक भी होगा, दिव्यांग वाले बच्चे भी होंगे, और उन सबको एक साथ बैठाल के पढ़ाना, उनके बीच में समन्वय स्थापित करना, तो इसके लिए कुछ कैसे होते हैं, विशिष्ट प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि शिक्षा के समान अवसर के गुणों के सभी सिद्धांतों का पालन समावेशी शिक्षा में किया जाता है, ये तो बात हो गई। लेकिन समावेशी शिक्षा हेतु विशिष्ट प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है। मतलब जैसे आप ही सोचो, अगर आपको सब बच्चों को एक साथ ऐसे पढ़ाना पड़ जाए तो हो सकता है कि आप इरिटेट हो जाओ, है ना। ऐसे टीचर्स के अंदर बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि अब आप एक क्लास में हैं, ठीक है, वहाँ पे जो बहुत अल्टीमेट इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो अलग स्तर का क्वेश्चन करेगा, आपको उसका भी आंसर करना है। और जो मंद बुद्धि वाला बालक होगा वो अलग छोटा सा एकदम क्वेश्चन करेगा, आपको उसका भी आंसर करना है। और एक छोटे से आंसर को समझाने में बच्चे को, मंद बुद्धि वाले को, ज़्यादा टाइम अगर लग गया आपको, तो जो सुपर डुपर इंटेलिजेंट बच्चा बैठा है उसको इरिटेशन होने लगेगी, है ना। उसका फेस तो एकदम ऐसे गुस्से वाला हो जाएगा, लाल पीला नीला हरा, और जो वो वाला बच्चा होगा वो हैप्पी हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, उससे क्लास में आप कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाओगे, समन्वय नहीं बैठा पाओगे, है ना। तो ऐसी चीज़ों के लिए जो टीचर्स होते हैं उनको एक मतलब अलग से टीचिंग मेथड सिखाए जाते हैं, अलग से चीज़ें सिखाई जाती है, उनकी अलग से ट्रेनिंग होती है ना। फिर देखो क्या है कि समावेशी शिक्षा द्वारा लोकतंत्र को मजबूत किया जाना संभव सिद्ध हुआ। इसके द्वारा समानता का अधिकार, देखो समता तथा समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, जरा फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दो। मैंने शिक्षा के समाजशास्त्री वाला जब आपको पढ़ाया था ना, पूरा चैप्टर, पूरी पूरी सब्जेक्ट, तब सिखाया था, तो फटाफट से बता दो समता तथा समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है आपका, है ना। तो जब ये समावेशी शिक्षा की बात कर, वेट फॉर अ मिनट, हाँ ओके, जब हम लोग समता तथा समानता का अधिकार वाली बात करते हैं तो समावेशी शिक्षा के द्वारा ये सब चीज़ें भी कवर हो जाती है ना। तो एवं सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार जैसे अधिकारों की सही प्राप्ति करना एवं लागू करना संभव सिद्ध हुआ। समावेशी शिक्षा के द्वारा एक छात्र दूसरे छात्र के गुणों का अनुकरण करता है
एवं अच्छे गुणों को अपने व्यवहार में लाता है, जिससे उसका मानसिक एवं बौद्धिक विकास की गति तीव्र हो जाती है। इस शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है। मतलब देखो, जब सब बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं ना, तो कोई किसी से कुछ चीजें सीख रहा है, कोई किसी से कुछ सीख रहा है ना। अब जैसे मान लो 4 बच्चे आपस में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो किसी ने किसी बच्चे से कुछ सीख लिया, मतलब एक दूसरे को देख के उनके गुणों का आपस में क्या होता है, आदान प्रदान हो जाता है ना। और इससे क्या होता है, उनका जो मेंटल लेवल होता है ना, वो बढ़ता है। पता है, एक क्लास में जब अलग अलग कैटेगरी के बच्चे रहते हैं ना, तो उनका मेंटल लेवल भी बढ़ता है। जब वो आपस में बातचीत करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, तो एक बच्चा किसी चीज़ को दूसरे तरीके से सीख रहा है, दूसरा बच्चा उसी चीज़ को किसी दूसरे तरीके से सीख रहा है, तो वो लोग आपस में मिल करके बढ़िया कोऑर्डिनेशन बना लेते हैं। और जिससे क्या होता है, उनके जो बौद्धिक विकास होता है ना, वो क्या, उनकी उसकी गति भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मतलब जल्दी विकास होता है, अर्थात एक अल्टीमेट तरीके से काम होने लगता है। ठीक, आगे बात समझ में। बढ़े नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलो एक बार फटाफट से क्या कर दो, बोलो, फटाफट से सेशन को लाइक कर दो। आज आपको ना कम से कम टारगेट है 200+ लाइक्स का, है ना। फटाफट से पहुंचाओ। ओके, अभी तक तो आपने जान लिया कि समावेशी शिक्षा होता क्या है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे समावेशी शिक्षा की विशेषता क्या होती है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि समावेशी शिक्षा लोकतंत्र की भावनाओं को समर्थन करता है। अब मैम लोकतंत्र की भावना कैसे, तो देखो अभी बताते हैं आपको। एवं उस आधार पर ही छात्रों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। देखो, लोकतंत्र की भावना बच्चा ऐसे होता है, मतलब इसका कि चीजें ऐसे समझो, जैसे समता तथा समानता का अधिकार, ये आपके किसमें बोला गया है, संविधान में बोला गया है। भाई, बच्चों को अधिकार दिया गया है ना। अब बताओ एक बार इसी के साथ में फटाफट से कि कितने से कितने वर्ष तक के बालकों को निशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, बता दो फटाफट से। पढ़ाया है ना मैंने आप लोगों को, चलो फटाफट से लिखो कमेंट सेक्शन में। ओके, है ना। तो इसी तरीके से जब बात आती है समावेशी शिक्षा की, तो सब बच्चे एक साथ पढ़े, है ना, और एक साथ पढ़े, और साथ में चाहे वो जिस कैटेगरी का बच्चा हो, है ना, वो सब एक साथ बैठ करके पढ़े। तो ये अपने आप में कैसी बात हो गई, एक लोकतंत्र से रिलेटेड बात हो गई। अब दूसरा फैक्ट पढ़ो, समावेशी शिक्षा में छात्रों की संख्या सीमित कर 20 से 25 तक रखी जाती है, एवं छात्रों के शिक्षण हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण वाले अध्यापकों को नियुक्त किया जाता है। मतलब इसमें एक क्लास में आपके 20 to 25 स्टूडेंट्स रहते हैं। जैसे आप लोगों की जब आप पढ़ाने जाओगे, तो रेशियो रहता है 30 स्टूडेंट्स का, है ना। एक नॉर्मल क्लास में 30 बच्चे पे एक टीचर माना गया है ना। लेकिन जो समावेशी शिक्षा वाली क्लास होगी ना, उसे 20 से 25 तक रखी जाती है। और उसके बाद में जो यहाँ पे अध्यापक होते हैं, जो टीचर होते हैं, उनको विशिष्ट प्रशिक्षण यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेनिंग दी जाती है, तब उनकी नियुक्ति होती है। आगे बात समझ में। फिर देखो, समावेशी शिक्षा द्वारा छात्र नवीन अनुभव ग्रहण करते हैं, जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है, ठीक है। मतलब उनको नए नए अनुभव होते हैं। भाई ऐसे समझो आप, कोई बच्चा कुछ कर रहे है ना, ये देखो ये बैठे हैं यहाँ कुछ कर रहे हैं, उसके बाद में ये चिंटू बैठ के अपना कोई काम कर रहे हैं, है ना, उसके बाद में ये वाला बच्चा बैठा है, ये कोई काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सब आपस में एक दूसरे से कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, एक नया नया अनुभव ग्रहण कर रहे हैं ना। तो तो उससे क्या होगा, उनके आत्मविश्वास में, यानी कि उनको जो उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, उसमें भी क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। एक बात बताओ, अच्छा आज आपको पीडीएफ बढ़िया लग रही है ना, पीडीएफ बढ़िया लग रही है, तो एक बार फटाफट से लिख दो यस मैम, यस मैम। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो फटाफट से जुड़ जाना वहाँ से, है ना। और जो बच्चे नए हैं क्लास में, उनसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बार एक काम करिएगा, आपके ये नैतिक कर्तव्य है कि आपके जो भी क्लासमेट्स हैं, जो भी आपके जानने वाले हैं, है ना, उन तक ये क्लास ज़रूर शेयर कर दो। ये आपका बहुत बड़ा योगदान होगा इस परिवार के लिए, ठीक है। और उसके बाद में आइए हम फिर समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कि समावेशी विद्यालयों का समय के साथ साथ निरीक्षण भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कि क्या निरीक्षण नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। फिर देखो कैसे, जिससे निरीक्षण करता जरूरत के अनुसार उसमें सुधार हेतु परिवर्तन का भी सुझाव देते हैं, कि यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, है ना।
चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो उसमें अपनी राय भी रखते हैं। अब समावेशी कक्षाओं में दिव्यांगों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाता है ना? उनके आने जाने, खाने पीने की पूर्ण व्यवस्था करी जाती है। उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हेतु उनके मनोबल में सुधार लाने का निरंतर प्रयत्न भी किया जाता है। जो दिव्यांग बालक होते हैं ना, उनको बिल्कुल भी किसी प्रकार का दुख ना हो, और कह सकते हैं किसी प्रकार का कष्ट ना हो, और ना ही उनको कभी ये फील होने दिया जाए कि नहीं, आप में कुछ कमी है। इवन ये तक नहीं फील होने दिया जाता है। समावेशी शिक्षा का मीनिंग ही यही है। इस सब अपने आप को कैसे समझे? एक समान समझे। कैसे समझे? एक समान समझे, है ना? अब देखो, फिर उसके बाद में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी आखिर? अभी आपने समावेशी शिक्षा को जाना क्या होता है, फिर उसकी विशेषताएं पढ़ी, और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्या है। कि भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु समावेशी शिक्षा को अपनाना एवं इसके क्षेत्र का विस्तार करना अति आवश्यक है। यह लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने का कार्य करती है। इसके द्वारा संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों की पूर्ण रूप से प्राप्ति संभव है। समावेशी शिक्षा के द्वारा समानता के अधिकार का क्रियान्वयन पूर्ण रूप से होना संभव है। आगे बात समानता का अधिकार वाली बात, कि समता तथा समानता का अधिकार, अर्थात चाहे वो जनरल हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे मंद बुद्धि बालक हो, चाहे कुशाग्र बुद्धि बालक हो, जब सब एक साथ बैठ करके अपनी पढ़ाई करेंगे तो सबके साथ क्या हुई? समानता का ही तो बिहेवियर हुआ, है ना? तो इस वजह से हमको इसकी आवश्यकता पड़ी कि हमारा जो भारत देश है, अगर उसमें ऐसी शिक्षा लागू होती है तो इससे ना सिर्फ जनरल, एससी एसटी, कुशाग्र बुद्धि बालक, दिव्यांग बालक, इन पे असर होगा, अपितु ये कंट्री, ये देश डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की ओर और जल्दी क्या करेगा? हम लोग जल्दी से जल्दी गेन कर लेंगे उस रेशियो को, इस टारगेट को। ठीक है? अब देखो, यहीं से आज हम कंप्लीट करते हैं अपने सेशन को। और हमने क्या पढ़ा दिया आज आपको, तो फटाफट से एक बार रिकॉल कराते हैं। सबसे पहले हमने आपको सिखाया कि समावेशी शिक्षा क्या है। उसके बाद में हमने आपको बताया कि समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। उसके बाद में हमने आपको क्या सिखाया? समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं, है ना? तो कैसा लगा आज आपको? आपको आज का सेशन? आशा ही नहीं अभी तो विश्वास है कि बढ़िया लगा होगा। और यदि बढ़िया लगा है तो सबसे बढ़िया काम क्या करना है आपको? फटाफट से सेशन को लाइक कर देना है। और अब जरा सुन लो मेरी बात। क्या? कि पहली बात तो कि बहुत बहुत सारा अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, तो अभी रुके रहिएगा, थोड़ी देर अपना समय और दीजिएगा मेरे को, है ना? सबसे पहली बात तो थैंक यू सो मच कि आपने वि- अंत तक हमें अपना समय दिया। और साथ में आशा ही नहीं अभी तो विश्वास है कि अब आप रोज आएंगे सेशन को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है? दूसरी बात यह है कि आप फटाफट से, जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दो। और सेकेंडरी, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। ठीक है? टर्सरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि चलो और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा अपने सिलेबस के बारे में भी, कि अब हम लोग आगे की जर्नी अपनी कैसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, अब एक्चुअल में आपको कैसे स्टडी करनी होगी आपको मेरे साथ में। सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 के साथ शुरू करेंगे, समावेशी शिक्षा। आज की क्लास में तो सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया है, चीज़ों से रूबरू करवाया है। और उसके बाद में हम लोग इसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। जैसे 1.1 कंप्लीट करेंगे पहले, है ना? फिर इसके बाद में टॉपिक होगा आपका विशिष्ट शिक्षा का, स्पेशल एजुकेशन का। फिर उसके बाद में हम लोग टॉपिक कंप्लीट करेंगे अपना विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है? ऐसे ही करते करते हम लोग अपनी पूरी यूनिट 1 कंप्लीट करते हुए बढ़ेंगे यूनिट 2 की तरफ। जो आपकी यूनिट 2 होगी, उसमें हम लोग पढ़ाएंगे क्या? सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए समावेशन क्या है। इसी के साथ में फिर हम लोग बढ़ेंगे यूनिट 3 की तरफ, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। और इसी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फिर यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 में आपका है समावेशी प्रथाएं, यानी इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस। इसमें आपको समावेशी बालक हेतु प्रशिक्षण विधियां, है ना? उसके बाद में समावेशी प्रथाओं को बनाना एवं बनाए रखना, है ना? क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस। तो ये सब चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। टॉपिक वाइज चलेंगी सारी चीज़ें। तो बिल्कुल रोज शाम 6 बजे आप अपना सब काम खत्म करके फटाफट से क्लास में आ जाएंगे, हमें ऐसा विश्वास है अपने बच्चों पे।
ठीक है। अब चलो फटाफट से सेशन को लाइक कर दो। और एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आप जब भी क्लास में आएंगे तो यदि किसी गर्ल से आप बात कर रहे हैं तो उसके आगे मैम का यूज़ करेंगे। अगर आप किसी बॉय से बात कर रहे हैं तो उसके आगे आप सर का यूज़ करेंगे। और अल्टीमेटली आपको एक बात और ध्यान रखनी है, वो ये कि बिना कहे आपको रोज सेशन को लाइक करना है। और जाते समय आपको हमारी टैग लाइन लिखनी है। क्या लिखनी है? अपनों के लिए। ठीक है। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। कभी अपने लिए तो कभी, बोलो फटाफट से, क्या बोलोगे? कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, पीजी पॉइंट के नाम से ही। और बाकी आप हमारे टेलीग्राम से तो जुड़ जाएंगे ही। ठीक है। सो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। सबका ध्यान रखिएगा, अपना भी ध्यान रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।